जीत नहीं हार, 7 गुनहगार फाइनल से हो जाएंगे बाहर। जी हाँ, टीम इंडिया भले ही किसी तरह से पहुंच गई हो सेमीफाइनल में संजू सैमसन की शानदार पारी की बदौलत, लेकिन ऐसा नहीं है कि टीम इंडिया ने अपना कोई बहुत बड़ा ऑरा दिखा दिया हो। टीम इंडिया बहुत शान से सेमीफाइनल में पहुंची हो, बल्कि बस किसी तरह से पहुंची है। क्योंकि चाहे लीग मुकाबले हो, चाहे सुपर 8 के मुकाबले हो, टीम इंडिया का वो ऑरा, टीम इंडिया की वो दहशत कहीं नजर नहीं आई जो हाल फिलहाल टीम इंडिया की पहचान बन चुकी थी। सेमीफाइनल में तो टीम इंडिया भले ही पहुंच गई हो, क्योंकि एन मौके पर संजू सैमसन की फॉर्म वापस आती है और वो एक धमाकेदार पारी खेल लेते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सेमीफाइनल में अभी बहुत बड़े दावेदार बन के जा रहे हैं, या फिर इस विश्व कप को जीतने वाले दावेदार हम बन चुके हैं। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि टीम इंडिया में साथ साथ ऐसे गुनहगार भरे पड़े हैं जो टीम इंडिया को जिताने के लिए नहीं, ऐसा लग रहा है कि हराने के लिए खेल रहे हैं। चाहे लीग मुकाबले हो, चाहे सुपर 8 के मुकाबले हो, इन 7 गुनहगारों ने ऐसा प्रदर्शन नहीं किया है जो कि सामने वाले टीम को डरा दे, सामने वाले टीम को दहशत से भर दे। तो अगर ये 7 गुनहगार सेमीफाइनल मुकाबले में भी ऐसा ही कमजोर प्रदर्शन करते रहे तो निश्चित तौर पर हम सेमीफाइनल तक ही रह पाएंगे और विश्व कप से बाहर हो जाएंगे। तो ऐसे में कौन से वो 7 गुनहगार, उनका प्रदर्शन इस विश्व कप में कैसा रहा है और उनको अब सेमीफाइनल में कैसा प्रदर्शन करना पड़ेगा, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इन 7 गुनहगारों की लिस्ट में सबसे पहला और बड़ा नाम तो है अभिषेक शर्मा का। 6 मैचों में सिर्फ 80 रन बनाए हैं, 13 की औसत, 131 के स्ट्राइक रेट के साथ। आपका स्टार ओपनर बल्लेबाज अगर सिर्फ 80 रन 6 मैचों में बनाता, उसमें भी एक मैच में अर्धशतक लगाया है, यानी कि बाकी के 5 मैचों में मुश्किल से 30 रन बनाए हैं, तो फिर आप जीतने की कैसे कामना कर सकते हैं। तो यहां अभिषेक शर्मा को सेमीफाइनल मुकाबले में थोड़ा बेहतर प्रदर्शन करना पड़ेगा। दूसरा गुनहगार खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव है। जी हाँ, कप्तान सूर्य कुमार यादव। अब आप सोच रहे होंगे इन्होंने तो लगातार रन बनाए हैं। बिल्कुल नहीं बनाए हैं। एक मुकाबले में सबसे पहले अमेरिका के खिलाफ आया था इनका अर्धशतक, उसके बाद इनका प्रदर्शन देख लीजिए। और अब तो रन बॉल के हिसाब से रन बनाने लगे हैं। जब भी कोई बड़ी टीम सामने आती है, जिताने की बारी आती है, ये पवेलियन वापस लौट जाते हैं। 7 मैचों में 231 रन बनाए हैं, 38 के औसत के साथ। लेकिन ये औसत कोई बहुत बड़ी टीमों के खिलाफ नहीं आया है। हमने देखा है अफ्रीका के खिलाफ क्या हुआ था, वेस्ट इंडीज के खिलाफ क्या हुआ था। तीसरा बड़ा गुनहगार है तिलक वर्मा। तिलक वर्मा ने हालांकि वेस्ट इंडीज के खिलाफ थोड़ी सी अच्छी कैमियो पारी खेली थी, लेकिन उससे होता क्या है, 24 रन। अगर संजू सैमसन भी मान लीजिए 50-60 रन बना करके आउट हो जाते तो टीम इंडिया तो गई थी ना पानी में। तो तिलक वर्मा को लगातार अच्छा खेलना पड़ेगा। ये पूरा विश्व कप उनके लिए एक बुरे सपने जैसा साबित हो रहा है। तिलक वर्मा को इस पर ध्यान देना पड़ेगा। चौथा गुनहगार है हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या वैसे तो दुनिया के सबसे बड़े नंबर 1 ऑलराउंडर कहे जाते हैं, इनका प्रदर्शन भी अच्छा खासा रहता है, लेकिन इस विश्व कप में इनका वो ऑरा नजर नहीं आया है, वो दहशत नजर नहीं आई है, ना तो बल्लेबाजी में ना गेंदबाजी में। 7 मैचों में 172 रन बना सके हैं, 29 की औसत के साथ। जब भी हार्दिक पांड्या की जरूरत पड़ती है, उस मोमेंट पर हार्दिक पांड्या चले जाते हैं आउट होकर के। तो अगर सेमीफाइनल में भी हार्दिक पांड्या इसी तरह से गेंद और बल्ले से असरहीन साबित रहते हैं, तो निश्चित तौर पर सेमीफाइनल जीतना कठिन हो सकता है। छठे गुनहगार है ईशान किशन। जी हां, 7 मैचों में 224 रन बनाए हैं इन्होंने, लेकिन ये 224 आप भूल जाओगे, क्योंकि पिछली 4 पारियों में से 3 में ये फ्लॉप रहे हैं। बड़ी टीम के खिलाफ आते ही ये फ्लॉप हो जाते हैं। इन्होंने इस विश्व कप का आगाज तो बड़े हाहाकारी तरीके से किया था, बहुत शानदार पारियां खेली थी, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि वो पारियां छोटी टीमों के खिलाफ आई थी, या एक पाकिस्तान के खिलाफ इनकी वो बेहतरीन पारी छोड़ दो। तो कुल मिलाकर के सुपर 8 जैसे महत्वपूर्ण मुकाबलों में फेल हो गए, और अब अगर सेमीफाइनल में फेल हो जाते हैं तो टीम इंडिया बस सेमीफाइनल तक ही रुक पाएगी, क्योंकि हर बार संजू सैमसन का बल्ला नहीं चलेगा। छठवें गुनहगार है वरुण चक्रवर्ती। जी हां, वो मिस्ट्री गेंदबाज जो कि भारत को मैच जिताता था। 7 मैच में 12 विकेट, पिछले 3 मैचों में तो एक सिर्फ 3 विकेट ले सके हैं। अब आपका मिस्ट्री गेंदबाज, आपका नंबर 1 गेंदबाज अगर 3 मैचों में 3 विकेट ले रहा हो, तो आप सेमीफाइनल जीतने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। 7वां गुनहगार है अर्शदीप सिंह। भारत के सबसे उभरते हुए नंबर 1 गेंदबाज हैं, लेकिन 6 मैचों में सिर्फ 8 विकेट ले सके हैं, और विंडीज के खिलाफ तो इनकी इतनी जबरदस्त कुटाई हुई, 40 से ज्यादा रन पिट गए और विकेट भी नहीं मिला। कुल मिलाकर के इनको ये समझना चाहिए कि ये बुमराह के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं और बुमराह के उत्तराधिकारी हैं। भारतीय टीम इनको लगातार मौके दे रही है, तो उस ऑरा को इनको बनाना चाहिए ताकि बुमराह के बाद हमें एक और दूसरा बुमराह अर्शदीप सिंह के रूप में मिल सके। तो कुल मिलाकर के ये थे वो 7 गुनहगार जिन पर भारतीय टीम पूरी तरह से डिपेंड है, और अगर भारतीय टीम के ये 7 गुनहगार सेमीफाइनल में भी धोखा देते हैं
तो फिर इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम को हराने का सपना नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इंग्लैंड एक ऑलराउंडर टीम है। उनके पास दुनिया के सबसे मजबूत गेंदबाजी आक्रमण और बल्लेबाजी आक्रमण भरा पड़ा है। ऐसे में भारत के इन 7 गुनहगारों को अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी और साथ ही साथ मैच जिताऊ पारियां खेलनी पड़ेगी। ऐसे में आप लोगों को क्या लगता है कि सेमीफाइनल के महामुकाबले में इन 7 गुनहगारों में से कौन सा हीरो बनने वाला है? मेरे हिसाब से तो ईशान किशन इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में बड़ा धमाका करने वाले हैं। इस बारे में आप अपनी राय अपने प्रेडिक्शन कमेंट करके जरूर दें। साथ ही साथ क्रिकेट की ऐसी सभी खबरों के लिए क्रिकेट अपडेट्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्रिकेट अपडेट्स मैच के पहले भी, मैच के बाद भी।